हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ ये अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो डी तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो डी काव्य भाषा। भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में देखेंगे? तो ये राजभाषा। ढूंढाड़ी बोली है बी पूर्वी राजस्थानी। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है? तो डी पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिखी जाती है? तो सी मराठी। एक मनई के दुई बिटवे रहिन। ओह माँ लहोरा अपने बाप से कैसा दादा धन माँ जवन हमारा बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह वातावरण हिंदी के किस बोली में है? तो सी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है? तो डी पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो डी ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है? तो सी देवनागरी लिपि। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो सी खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के अंतर्गत बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली ए पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो डी बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान? ए 343 से 351। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहाँ है? तो सी चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रजभाषा है बी पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो डी बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सी सौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? डी 1956 ईस्वी। नेक्स्ट है भाषा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? डी आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बी पूर्वी बिहारी ने। 27वां
किस स्थिति में हिंदी को किस स्थिति को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो सी 14 सितंबर तिथि 14 सितंबर 1948। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये 14 सितंबर 1949। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो सी श्लिष्ट योगात्मक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो बी द्राविड़ भाषा परिवार से है। हिंदी की आदि जननी क्या कौन है? तो बी संस्कृत है। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोली है? तो डी 5। हिंदी भाषा हड़ौती। बी पूर्वी राजस्थानी की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बी 14 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो सी मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। टकसाली भाषा कहते हैं सी परिनिष्ठित भाषा को। हिंदी में निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो बी टकसाली से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। उनका बहुलता बोली मानी जाती है। तो ये अवधि। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सी बाल गंगाधर खेर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सी शौरसेनी अपभ्रंश से। नीचे भाषा 4 विशेषता दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है? बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। नहीं, भाषा सार्वजनिक संपत्ति होती है। 44 किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं सी बोली। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? तो बी बुंदेली। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि है सी विद्यापति। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो डी बिहार। ग्वालियर की बोली है ए बुंदेली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है ए पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो ए छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो बी 5। कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की उपभाषा? तो बी पश्चिमी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है? बी अवधी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बी बुंदेली। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सी शौरसेनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सी विषय देवनागरी लिपि के नहीं है? तो डी। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। देवनागरी लिपि का मूल है बी अक्षरात्मक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक का अध्यक्षता को नियुक्त किया था? तो तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे सी आचार्य नरेंद्र देव। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सी सुनीति कुमार चटर्जी। पंजाबी की लिपि है बी गुरुमुखी। अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में हिंदी का राजभाषा वो है? सी 343। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? तो सी विश्लिष्ट योगात्मक।
वियोगात्मक। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ, 88 हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो डी नेपाली। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो बी भोपाल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सी देवनागरी लिपि। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी 14 सितंबर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो बी व्याकरण। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो ए खड़ी बोली। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो बी 15 ईसा पूर्व आसपास। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाव दिया? राजा राम मोहन राय। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये 14 सितंबर 1949। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो बी द्रविड़ भाषा परिवार से। लिपि की आवश्यकता होती है बी भाषा लिखने में। कौन सी प्राचीन भाषा है? तो ये अपभ्रंश। पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फुलेरी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बी अपभ्रंश साहित्य। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी को सी कलकत्ता से निकलता था। राजा शिव प्रसाद सितारे ने किन 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों का नीचे नुक्ता लगाने? डी ब उनमें से नहीं है, ब नहीं है, क ख ग ज फ। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाव पाठ का नाम ये तिलक पाठ। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? तो ये अनुसार। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये 1967। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ये 1967। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे ए जेपी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या डी 22। हिंदी की आदि जननी ये संस्कृत। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल था डी भोपाल। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपान है डी सह। पीछे कुछ विषय से संबंधित एक पेज छूट गया था, उसको भी ऐड कर लेंगे। सिंधी भाषा का संबंध कहाँ से है? तो बी ब्राचर से। गौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी। मगही भाषा की उपभाषा बोली है डी बिहारी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बी अर्धमागधी। बिहार की राजधानी पटना की बिहारी बोली क्षेत्र स्थित है सी मगही। हिंदी किस परिवार की है? तो बी भारोपीय। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति बी मगही अपभ्रंश से। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बी राजस्थानी हिंदी। हरियाणवी या बांगरू बोली का अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये पश्चिमोत्तरी अपभ्रंश से। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होने का उपभाषा की प्रमुख विशेषता है, तो ये पूर्वी हिंदी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो डी गुजरात। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सी मराठी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, तो ये 11। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ये अनुच्छेद
343 भारत में हिंदी संविधान किस आधार पर, ये 343 1 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा, तो ये अनुच्छेद 343 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो सी 14 सितंबर 1949 संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन करता है, तो डी हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देशन। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, सी ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास किस रूप में हुआ है, तो बी ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, डी ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता, डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक अक्षर। 302